नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट CS पवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या मुस्लिम वुमेन को इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आइए दोस्तों, इसको हम पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रिसेंट एक जजमेंट आई है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करें। दोस्तों, अक्सर ही देखा गया है कि रिलीजियन और लॉ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस आती है। धर्म उसकी प्रैक्टिसेस कुछ और होती है और लॉ कई बार उसको अलाउ करता है, नहीं करता है। कुछ एक चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है या टाइम के साथ उसमें चेंजेस चाहिए होते हैं, और जब वो चीज़ें कोर्ट के आगे आती है तो कोर्ट के सामने एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि उस सिचुएशन को डील कैसे की जाए। ठीक ऐसी एक सिचुएशन आई थी दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आगे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला जुलाई 10 2024 में सुनाया है। दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस का दावा फाइल करती है तो वो इद्दत के बाद भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है और बच्चे भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊं इद्दत क्या होता है। इद्दत का ये मतलब होता है कि अगर मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो उसको कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अकेले रहना पड़ता है। वंस शी लिव्स सेपरेट एंड अलोन, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी दोबारा आ जाती है शादी करने के लिए। पहले क्या था दोस्तों, पर्सनल लॉ में जो था कि उसमें आप इद्दत के टाइम तक ही मेंटेनेंस दे सकते थे, लेकिन सोसाइटी रिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और अब रिसेंटली क्या हो गया है, क्योंकि खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, इद्दत के बाद अगर एक मुस्लिम वुमेन की शादी में टाइम लगता है तो वो जो फेज होता है उस फेज में वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि 125 CRPC जो मेंटेनेंस है उसमें मुस्लिम वुमेन को इद्दत के बाद ही मेंटेनेंस मिलेगी। दोस्तों, 1986 का एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स। उसमें दोस्तों सेक्शन 3 है जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, और अगर हम उस लॉ के हिसाब से देखेंगे तो इद्दत के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उस लॉ में एक इंटरप्रिटेशन भी है, नॉटविथस्टैंडिंग कंटेनिंग एनी अदर लॉ, जिसका ये मतलब होता है कि अगर किसी और लॉ में कोई प्रोविजन है जो इद्दत के बाद भी दे सकता है तो वो भी लागू होता है। मुस्लिम वुमेन के पास दो चॉइस होती है, या वो सेक्शन 3 में जाएगी या सेक्शन 125 में जाएंगी। रिसेंटली जो जजमेंट आई है वो कहते हैं 125 में कोई मुस्लिम वुमेन इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मांगती है तो वो उसको मिलना चाहिए। यहाँ तक मुस्लिम वुमेन नहीं, अगर वो बच्चे हैं, होता है कि पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर डिवोर्स मिल गया और बच्चे हैं तो सिर्फ 2 साल तक हस्बैंड को बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ता है, लेकिन 125 में उसको मेजॉरिटी तक, बच्चे जब तक मेजर नहीं हो जाते तब तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, 125 में मुस्लिम वुमेन्स के राइट बहुत ही ह्यूज है, जिसमें जैसे हिंदू वुमेन के बोलते हैं कि वो डिवोर्स के बाद भी, इद्दत के बाद भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, एक्स हस्बैंड से बेसिकली। हाँ, ऑब्वियसली अगर उसकी शादी दोबारा वो कर लेती है तो उसके बाद ये राइट्स उसके नहीं रह जाते हैं। बट इद्दत के बाद सपोजिटली वो मुस्लिम वुमेन की शादी 6 महीने, साल या 2 साल बाद होती है, तो 2 साल तक अपना खर्चा कैसे चलाएगी। और इसीलिए कोर्ट ने कहा नहीं, इद्दत तक नहीं, इद्दत के बाद भी एक्स हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, और अगर बच्चे हैं तो मेजोरिटी तक देनी पड़ेगी जब तक वो मेजर नहीं हो जाते हैं। अब इस जजमेंट को ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने जाहिर किया कि वो चैलेंज करने वाले हैं। वो ये कहने वाले हैं कि इससे हो सकता है कि सोशल एस्पेक्ट जो है उनका वो ट्रम्बल हो जाए, इस तरीके से कि इद्दत के बाद अगर इस तरीके से जो मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर दे और वो अगर शादी ना करना चाहे और ना रहे, और वो हस्बैंड अगर दोबारा शादी कर देता है तो उसकी पोजीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या बर्डनसम हो जाएगा कि उन दोनों को कैसे मेंटेन करेगा। ऑब्वियसली वो भी अपनी जगह सही है, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिस चलती है ये, लेकिन लॉ भी अपनी जगह सही है कि इद्दत के बाद अगर वो शादी नहीं करती 2 साल तक तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी। तो कोर्ट ने दोनों को मद्देनजर रखते हुए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट, जिसमें मुस्लिम वुमेन्स को मेंटेनेंस, एक रीजनेबल मेंटेनेंस के लिए उनको हक दे दिया है। अब
इंटरेस्टिंगली देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड इसको कितना एक्सेप्ट करती है और क्या क्या चीज़ें इसकी चैलेंज करती है और किस तरीके से करती है। दोस्तों आपका अगर इस पर कोई ओपिनियन है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर कमेंट्स कीजिए। हो सकता है आप सबके कमेंट्स मिल के एक सोसाइटी में बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सुप्रीम कोर्ट को या किसी को हेल्प मिल जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए। कमेंट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो आप बताइए ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मुस्लिम मूवमेंट को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है या सिर्फ इद्दत तक ही मिलनी चाहिए? आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।